अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ अच्छी खबरें मिली हैं जिनके बारे में मैंने कहा आपसे ज़रूर डिस्कस करता चलूं। नंबर वन, सबसे पहले तो आज जो अदालतों की कार्रवाई हुई जिनमें जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड्स की जो हवाले से बात होती थी उन पे एक जज साहब की तरफ से हुक्म आया कि जो ये शर्मनाक फेल ही बोल रहे हैं इसको, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इस बारे में बड़ा कहते रहते थे कि जी हमारे पास ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और वो पेश कर रहे थे। तो वहाँ पे जज साहब का ये एक क्लियर मैसेज आया कि जो रिकॉर्ड करता है एक तो उसको ख़ुद को हाजिर होना चाहिए, अदरवाइज़ इसके बगैर जो है इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और आइंदा आने वाले केसेस में कोई भी ऑडियो या वीडियो कोई भी जो है वो बतौर सबूत नहीं पेश कर सकते, क्योंकि जो रिकॉर्ड करने वाला है ना वही उसका चश्मदीद गवाह है और वही उसको समझ सकता है कि हाँ जी ये कितनी हकीकत है इसके अंदर और कहाँ पे ये सारा जो है ये रिकॉर्ड हुआ या कहाँ पे ये अमल में आया। तो अभी एक बड़ा लैंडमार्क एक तरह से डिसीजन है कि जी ऑडियो और वीडियोज़ को आइंदा से कोई भी बतौर सबूत पेश नहीं कर सकता जब तक कि वो जो रिकॉर्ड करने वाला है वो सामने ना आ जाए। और जब वो रिकॉर्ड करने वाला सामने आ जाता है तो फिर तो बात खुल के सामने आ जाएगी कि वो कौन है और क्यों ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं। दूसरी जानिब हम चलते हैं, एक और लैंडमार्क फ़ैसला जो कि अदालत की तरफ से आया वो है मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। उनको जो है वो जो 9 मई का केस था जिसके ऊपर बड़ा एक तरह से प्रेशर पड़ा हुआ था, पीटीआई के पूरी की पूरी जो फर्स्ट लीडरशिप है वो इसके अताब में थी और जो है एक तरह से हम लोग देख रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, हर कोई जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, जिस पे मैंने कल भी जिक्र किया था कि उस्मान बुज़दार साहब से हमें ये तवक्कात नहीं थी, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के लिए इमरान खान साहब बहुत हद तक लड़े थे और उन्होंने इस हद तक कहा था कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ये मेरे वज़ीर आला रहेंगे, और वो वज़ीर आला साहब बगैर गिरफ़्तारी दिए एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पार्टी को छोड़ के चले गए, रेजिस्टेंस में ज़रा भी नहीं खड़े हुए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने तारीफ़ की अपनी ख़वातीन के हवाले से कि वो जिस तरह डट के खड़ी हुई हैं या जिस तरह से उनका मुकाबला हुआ है, उन्होंने मुकाबला किया है, उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं खड़े हुए। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो आज अदालत में पेश हुई एक केस, इसी 9 मई के केस के हवाले से। तो उनको एक डिस्चार्ज मिला वहाँ से, क्योंकि ना तो वो अंदर गई थी और ना ही उनके इस मामले पे जो है उनके खिलाफ़ कोई सबूत मिले, तो उनको इस केस से ना सिर्फ डिस्चार्ज कर दिया गया बल्कि बरी कर दिया गया एक तरह से, ना ही उनको इस केस में मज़ीद आइंदा के लिए कोई इन्वेस्टिगेट करेगा या इस केस में दोबारा उनकी जो है एक तरह से कह लें कि वो हाज़िरी होगी या इस केस में दोबारा उनको बुलाया नहीं जाएगा। तो ये एक लैंडमार्क केस है कि जिसके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ था, एक बहुत बड़ा सेटबैक बना हुआ था उनके लिए कि ये इस तरह का डिसीजन आया है कि जिस पे हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि जी 9 मई के केस के हवाले से एक दहशतगर्द ये इस तरह के हवाले से बात करते हैं वो लोग हमेशा कि जी उनसे तो मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे कि जो इन मामलात में जो शामिल हैं। तो उसके ऊपर कंडेम भी आ चुका है काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो अभी तक हुकूमत जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो ये केस मुझे एक तरह से क्लियरली एविडेंस है कि जी ये केस अब जो है बादल छटना शुरू हो गए, जहाँ पे आपने देखा होगा बुज़दार साहब जो बग़ैर किसी एक तरह से कह लें कि ना कोई गिरफ़्तारी ना कोई उनके ऊपर प्रेशर, और उन्होंने जाके कोयटा में दे दी, जिनसे हमें ये तवक्का ही नहीं थी। चौधरी परवेज़ इलाही, जिनके बारे में बाकायदा बार बार ये इंडिकेशन दिया जाता था कि जी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की होगी, अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो डट के खड़े हुए। उनको जब एक दफ़ा टेलीविज़न से कैमरे के सामने उनका जो है उन्होंने खिताब अपना या एक जो है जुमला रिकॉर्ड करवाया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कहा कि आप लोग डट के खड़े हो जाएं, ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो आपके लिए मैसेज है कि आप डट के खड़े हों और मुकाबला करें इन सब हालात का। तो अब देखते हैं, ये एक तरह से जिनसे उम्मीद नहीं थी हमें वो हो गई। और दूसरी जानिब जहाँ पे परवेज़ खटक साहब जो है वो उन्होंने जो है ओहदा छोड़ा है, तो वहाँ पे अमीन अली गंडापुर को जो है
वो सदर केपी के मुंतखब कर लिया गया है। अब देखते हैं, हालात तो ये हैं कि तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनको छोड़ के जा चुकी है। अब आने वाले इलेक्शंस में किस तरफ को जाते हैं। जहांगीर तरीन भी अपने तौर पे बहुत एक्टिव हैं, जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, काफली भी एक्टिव नज़र आती है। मामला जो है वो अभी तक जू के तू या मखलूत हुकूमत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई क्लियर इंडिकेशन या क्लियर रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो अभी तक इंटैक्ट का इंटैक्ट ही है। अब चलते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 19 ख़वातीन थी, उनमें से आलिया जो साबिक MNA हैं आलिया, उन्होंने एक ख़िताब करते जब उनका मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा जी हम टोटल 19 ख़वातीन थी, लेकिन अब तक जो है हम लोग 13 ख़वातीन जो हैं वो मीडिया के सामने मतलब केसेस के सामने आ रहे हैं, और हमारी जो पेशियाँ भी हो रही हैं, और हमारी जो है एक तरह से पेशियों पे भी लाया जा रहा है, और जो है हमें जो है रातों को जगाया जाता है। ख़वातीन हमारी तलाशी के बहाने से आती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक उनकी तरफ से जब केस अदालत में पेश हुआ तो अदालत ने फिर एक तरह से एक लैंडमार्क डिसीजन ये दिया कि भाई उनको जो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है पुलिस के हवाले से, उनको रिमांड में ये कहा गया कि जी आप सुबह तुलूए सूरज से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक, तुलूए आफ्ताब से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप जो है इनको दोबारा जेल में भेज दिया जाए। तो मगरिब के बाद जो है उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई उनको किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ जो डिसीजन थे या जो फैसले थे, मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके सामने रखूं, क्योंकि ये एक तरह से कोई हवा का क्लियर झोंका आया है, जो या हवा का एक कह लें कि एक जो है उम्मीद की किरण सी एक नज़र आई है, तो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मज़ीद अपडेट के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।